सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपका पाठ 14 था, थे, थी इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। था, थे, थी, देखो बच्चों, था, थे, थी और थी। इससे पहले मैं आपको था, थे, थी के बारे में बताऊं, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। था मिस यस भूतकाल। था मिस भूतकाल। भूतकाल में था का प्रयोग किया जाता है मिस वर्तमान काल, है ना। काल 3 प्रकार के होते, पता है ना आप लोगों को। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। भूतकाल जो बीत गया था, है ना। था, थे, थी और थी। वर्तमान काल में है का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया है ये है एक वचन में, यह है बहुवचन के रूप में किया जाता है। उसी तरह था एक वचन के रूप में किया जाता, थे बहुवचन के रूप में किया जाता, थी ये स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, ये थी बहुवचन के रूप में किया जाता है। यहाँ पर आपको वचन के साथ साथ लिंग की परिभाषा भी दी गई है। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा लिंग, है ना। वचन, लिंग, आपने इसके बारे में जानकारी ली है। लिंग किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं। हिंदी में 2 वचन है, एक वचन बहुवचन। लिंग हिंदी में 2 लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग के अनुसार, है ना, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार शब्दों को लिखा जाता है। शब्दों को लिखकर वाक्य बनाया जाता है। तो था का मतलब है पास्ट। थे मीन्स यहाँ पर प्लूरल वचन में आता है। थी मीन्स ये स्त्रीलिंग को, जहाँ पर लड़की है या स्त्री है उसको आता है। ये थी बहुवचन के रूप में लिया जाता है। तो आज मैं आपको था, थे, थी और थी के बारे में जानकारी दूंगी। समझ में आया बच्चों। यहाँ पर आपके पाठ में दिया गया है, अमित एक सिपाही था। अमित एक सिपाही था। अमित एक सिपाही था। था वो पास्ट में था। अमित नाम का एक जो व्यक्ति था वह सिपाही था। सिपाही में सैनिक था, वो सोल्जर था पास्ट में चला गया वो। वह देश की रक्षा करता था। क्या करता था वह? देश की रक्षा करता था। अभी नहीं है वो, अभी नहीं है वो, ठीक है। जो नहीं है या फिर बीत गया है तो क्या कहेंगे, वहां पर था लगाएंगे, है ना। जैसे हम इंग्लिश में वॉज लगाते हैं, जो बीत गया है भूतकाल में, इस वर्तमान काल में लगाते हैं, विल भविष्य में लगाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर अमित एक सिपाही था, वह देश की रक्षा करता था, इसे हम भूतकाल में लेंगे। आया समझ में? आया समझ में बच्चों? भूतकाल में आएगा ये था, और यहाँ पर किसी एक के बारे में बताया जा रहा है तो यहाँ पर था ही आएगा। देखो एक ही वाक्य में कितने सारे आपको यहाँ पर व्याकरण आ गए हैं। एक तो था ये क्या है, आपको काल के बारे में बताया गया है ना। हिंदी में कितने काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, है ना। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इंग्लिश में भी आप लोगों ने देखा होगा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो उस काल के अनुसार हम यहाँ पर शब्दों का क्या करते हैं, चयन करते हैं, ठीक है। अमित एक सिपाही था, वो पहले था, और देश की रक्षा करता था, पहले करता था, अभी नहीं। तो अगर में अमित एक सिपाही है तो अभी भी वो प्रेजेंट में है चल रहा है में ही आएगा। वह देश की रक्षा करता है मीन्स अभी वो प्रेजेंट में ही है, कर रहा है।
ईज आएगा वहां पर। मेरा बोलने का आशय समझ रहे बच्चों आप लोग? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के हिसाब से वहां पर क्या लगाए जाते हैं? शब्दों का चयन किया जाता है। था पास्ट टेंस को, भूतकाल को क्या करता है? दर्शाता है। साथ में ही यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के बारे में क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि अमित एक सिपाही था, वह देश की रक्षा करता था। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर वचन भी आ गया आपका, लिंग भी आ गया आपका और काल भी आ गया। एक ही वाक्य में आपके इतने सारे व्याकरण के अंग आ गए हैं। समझ में आया आपको? आगे राकेश और राहिल मित्र थे। राकेश और राहिल मित्र थे। वे रोज शाम को खेलते थे। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या आ गया? राकेश और राहिल मित्र थे। राकेश और राहिल, यहाँ पर क्या बताया गया है? दोनों के बारे में। दो किसके बारे में? या तो व्यक्ति कहेंगे या फिर बच्चे कहेंगे। दो व्यक्तियों के बारे में या बच्चों के बारे में बताया गया। कौन है यहाँ पर? राकेश और राहिल नाम के दो बच्चे थे, दो लड़के थे। वो क्या थे? मित्र थे का पास्ट टेंस में थे। वे रोज शाम को खेलते थे। वे आकर रोज शाम को खेलते थे। वे मीन्स बहुवचन। वे मीन्स बहुवचन है ना? वे बहुवचन है ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? वे बहुवचन है। यहाँ पर दोनों को मिलाकर वे का इस्तेमाल किया गया। अगर वह आता तो एक व्यक्ति को आता। वे मीन्स दोनों को मिलाकर यहाँ पर लिया गया, तो ये बहुवचन भी आ गया। साथ साथ में यहाँ पर ये भी बहुवचन है। था का थे हो गया। आ रहा समझ में आप लोगों को? था का थे हो गया। दो व्यक्तियों के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, तो बहुवचन में थे आ गया। मेरे बोलने का आशय समझ में आया बच्चों आप लोगों को? राकेश और राहिल मित्र थे। ये दोनों मित्र थे। वे, क्योंकि यहाँ पर दोनों का क्या किया गया है? यहाँ पर जिक्र किया गया है, इसीलिए यहाँ पर वे बहुवचन है। मैंने आपको बताया था वचनबद्धों में वह का वे हो जाता है, यह का ये हो जाता है। वे रोज शाम को खेलते थे, है ना? दिस का दीज हो जाता है, दिस दैट का दोज हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर राकेश और राहिल के लिए वे का इस्तेमाल किया गया और ये खत्म हो दोनों की वजह से बहुवचन का इस्तेमाल किया गया। साथ में ये पास्ट की बात है, अभी की बात नहीं है। आया समझ में बच्चों? अमित एक सिपाही था, वो देश की रक्षा करता था। राकेश और राहिल मित्र थे, वे रोज शाम को खेलते थे। अगर आपको पूछा जाएगा अमित कौन था, तो आप कहेंगे अमित एक सिपाही था, वह देश की रक्षा करता था। वह अमित क्या करता था? अमित देश की रक्षा करता था। कौन मित्र थे? कौन कौन मित्र थे? राकेश और राहिल मित्र थे। वे रोज शाम को खेलते थे। वे रोज शाम को क्या करते थे? वे रोज शाम को खेलते थे। इस तरह से इसके प्रश्न और उत्तर बनेंगे। आया समझ में बच्चों आप लोगों को? इसके प्रश्न और उत्तर इस तरह से बनेंगे। आप चाहे तो इसे अपनी लिखित पुस्तिका में लिख सकते हैं, जिसमें आप लिख रहे हैं, जिसे आप हिंदी में इंग्लिश में नोटबुक कहते हैं। उसमें आप लिखिए, अंकित कीजिए पाठ 14 था, थे, थी। आया समझ में बच्चों आप लोगों को? और एक बार आपके FA3 आने वाले हैं 14 डेट से, 14 डेट से चालू होने वाले हैं। तो कृपया करके सारे बच्चे YouTube देखिए, सभी विषयों के YouTube देखिए, अपने नोट्स तैयार कीजिए और पढ़िए, ताकि आप लोग FA3 में अच्छे अंक ले सकें, है ना? अभी थोड़े कितने दिन बच गए हैं? 15 दिन बच गए हैं। तो आपको उसमें मेहनत करना है, पढ़ना है और आप लोगों को टेस्ट सभी को कंपलसरी लिखना है। आया समझ में बच्चों आप लोगों को? ठीक है, इसे मैं
मिटा दूं बच्चों? अभी आगे ये क्या हो गया था? पुरुषलिंग हो गया था अभी तक। मैंने आपको बताया था ना, पुल्लिंग, पुल्लिंग में था और थे आता है। फिर आएगा स्त्रीलिंग, आरती, अच्छी, खिलाड़ी थी, आरती अच्छी खिलाड़ी थी, वह दादी की लाडली थी। देखो यहाँ पर किसी एक के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? आरती के बारे में। आरती अच्छी खिलाड़ी थी। थी मीन्स पास्ट। और आरती के बारे में बताया गया है कि वो एक अच्छी खिलाड़ी थी। खिलाड़ी मीन्स प्लेयर, अच्छे खेलने वाले। वह एक के लिए यहाँ पर दिया गया है, वह वचन। वह दादी की लाडली थी। वो किसकी लाडली थी? उसकी दादी की लाडली थी। रूपा और सलमा सहेलियां थी। देखो थी के बाजू में यहाँ पर बिंदी आई है। वे झूला झूलते झूलती थी। रूपा और सलमा नाम की दो लड़कियां थी जो अच्छी सहेलियां थी। वे झूला झूलती थी। देखो यहाँ पर फिर से वे आ गया, बहुवचन आ गया, क्योंकि रूपा और सलमा को मिलाकर यहाँ पर वे का इस्तेमाल किया गया है। और क्या करती थी वे दोनों? झूला झूलती थी। आया समझ में बच्चों आप लोगों को? आरती एक अच्छी खिलाड़ी थी। आरती क्या थी? एक अच्छी खिलाड़ी थी। वह दादी की लाडली थी। वह कैसी थी? अपनी दादी की लाडली थी आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग है। यहाँ पर स्त्रीलिंग है। रूपा और सलमा सहेलियां थी। रूपा और सलमा दो लड़कियां हैं, सहेलियां थी के बाजू में बिंदी, बहुवचन है ये। आया समझ में बच्चों? बहुवचन। देखो यहाँ पर था का थे हो गया है, थी का थी ही है, पर यहाँ पर बिंदी दी गई है। बिंदी ये बताती है कि ये बहुवचन शब्द है। अभी सभी लोग याद रखेंगे, बिंदी बताती है कि बहुवचन शब्द है। मैंने है में भी बताया था आपको, है एक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें न की बिंदी लगती है वहां बहुवचन आता है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे मैंने बताया, क्या बताया? लिंग बताया, वचन बताया और काल बताया, है ना। काल बताया मैंने आपको। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, है ना। तो अभी यहाँ पर भूतकाल का था, थे, थी चल रहा था। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दूं कि आरती अच्छी खिलाड़ी थी। इसमें हम प्रश्न कैसे बनाएंगे? अच्छी खिलाड़ी कौन थी? आरती अच्छी खिलाड़ी थी। या फिर आरती कैसी खिलाड़ी थी? आरती अच्छी खिलाड़ी थी। ऐसे हम 2 या 3 नमूने से इसके प्रश्न बना सकते हैं। उसके अलावा वह किसकी लाडली थी? आरती किसकी लाडली थी? आरती दादी की लाडली थी। दादी की लाडली कौन थी? दादी की लाडली आरती थी। हम ऐसे दोनों तरीके से प्रश्न बना सकते हैं। रूपा और सलमा सहेलियां थी। कौन कौन सहेलियां थी? क्योंकि थी पे जोर पड़ेगा, यहाँ पर बहुवचन है ना, यहाँ पर बहुवचन है। रूपा और सलमा सहेलियां थी। वे झूला झूलती थी। वे क्या करती थी? वे झूला झूलती थी। या फिर रूपा और सलमा क्या करती थी? रूपा और सलमा झूला झूलती थी। ऐसे भी ये प्रश्न बन सकते हैं। समझ में आया बच्चों आपको? था, थी और थी,
थे के बारे में समझ में आया है ना। मैंने आपको यहाँ पर वचन, लिंग और काल इसके बारे में जानकारी दी है बच्चों आप लोगों को, है ना, आप लोगों को समझने में ताकि आसानी हो सके और आपको जब ये वीडियो देखे तो समझ में आए कि यहाँ पर क्या बताया गया है। आपके पाठ 14 में किसकी जानकारी दी गई है। ठीक है, अभी हम अभ्यास करेंगे। इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। अभी हम अभ्यास करेंगे। इसमें आपके पास अभ्यास दिया गया है। क्या दिया गया है कि इसमें से कौन सा सही है चुनकर लिखिए, उनका प्रयोग कीजिए। क, अमित देश की रक्षा करता डैश था और थी दिया गया है, तो आपको उचित उसमें से उचित शब्द ढूंढकर लिखना है। हाँ, उसी तरह राकेश और राहिल मित्र डैश था थे। क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है, प्लूरल है यहाँ पे, तो क्या आएगा? थे आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बारे में बताया गया है। उसी तरह ग, आरती अच्छी खिलाड़ी ज्यादा खाली। क्या लिखेंगे आपको यहाँ पर? थी लिखेंगे, क्या थी लिखेंगे? क्या लिखेंगे बच्चों? आरती अच्छी खिलाड़ी थी, या फिर थी लिखेंगे? क्या लिखेंगे? थी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक के बारे में बताया है। उसी तरह से घ, वे झूला झूलती हाँ, यहाँ पर क्या है बच्चों? वे झूला झूलती थी, क्योंकि यहाँ पर दोनों वे मीन्स प्लूरल, वे मीन्स प्लूरल, दोनों के बारे में बताया गया है ना। दो बहुवचन के बारे में बताया गया, इसीलिए थी को हम यहाँ पर अंकित करेंगे, है ना। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अमित देश की रक्षा करता था, राकेश और राहिल मित्र थे, आरती अच्छी खिलाड़ी थी, वे झूला झूलती थी। ये आपके प्रश्न अभ्यास में दिया गया है बच्चों। ये आपकी पुस्तिका है, पाठ्य पुस्तिका, इसमें आपको दिया गया है। इसे आपको आपके लिखित पुस्तिका में, लिखने की पुस्तिका जिसे नोटबुक कहते हैं, उसमें लिखना है आपको। इसे इसके लिए नोट्स बनाना है आपको। ये बनाने के बाद आपको प्रश्न अभ्यास करना है और मैं आपको इसके प्रश्न बनाकर आपको दूंगी। आपको इसे क्या करना है? इसके उत्तरों को आपको लिखना है। ये आपके FA3 टेस्ट में आएगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों को प्रश्न अभ्यास भी दिया जाएगा और आपको कुछ डाउट्स है तो मैं आपको वेबएक्स में इसके डाउट्स भी क्लियर करूंगी। तो आप लोगों का काम क्या है? अभी आप लोग वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप लोग इसे नोट्स बनाएंगे। पाठ 14 था, थी, थे, लिखे थे, लिखकर मैंने आपको बताया था ना अमित के बारे में, फिर राकेश, फिर आरती, फिर रूपा, इनके बारे में मैंने बताया था ना। वो दो दो पंक्तियां आप लोग अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। पुस्तिका में लिखने के बाद आप लोग ये वाला भी लिखेंगे, खाली जगह भरो। इसका लिखने के बाद में मैं आपको प्रश्न अभ्यास बताऊंगी। मैं आपको क्वेश्चन अभी तो बताई थी मैं आपको प्रश्न कैसे बनते हैं और कैसे उत्तर देना है। मैं आपको लिखित रूप में भी आपके
व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगी ताकि आपको FA3 का पाठ करते समय कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप लोगों को सभी को FA3 के लिए तैयार होना है, सभी सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है, सभी विषयों के आपको यूट्यूब देखना है और पढ़ना है आपको। ठीक है बच्चों, एक बार देख लीजिए ये। मिटा दूं इसे मैं। इसमें आपको क्या समझ में आया बच्चों? किस किस के बारे में आपको इसमें जानकारी मिली? अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो पहले बता देती हूँ आपको। इस 6 पंक्तियों में, 6 से 8 पंक्तियों में इसके बारे में जानकारी बता दूं मैं एक बार आपको। पहले तो वचन के बारे में जानकारी मिली आपको, एक वचन बहुवचन, उसके बाद लिंग के अनुसार वचन बदले जाते हैं, वचन के अनुसार क्या किए जाते हैं, वचन के अनुसार शब्दों का चयन किया जाता है। वचन था उसमें, लिंग था उसमें, साथ में काल था। काल कितने प्रकार के होते बताया था मैंने। सबसे पहले भूतकाल, जो बीत चुका है, जो जा चुका है ना, जिसमें हम था को लेते हैं, है ना। और इसके अलावा मैंने आपको वचन बताते समय बताया था कि हमसे जो बड़े होते हैं, गण्य व्यक्ति है ना, रेस्पेक्टेड पर्सन जो होते हैं, उनके लिए हम थे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमसे बड़े, उम्र में बड़े, आदरणीय, सम्मानीय लोगों के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुवचन में इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि वह बहु प्रतिभावान रहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। था नहीं बोल सकते हम उन्हें, क्योंकि गण्य व्यक्ति, हमसे ऊपर जो रहते हैं, आदरणीय व्यक्ति, उनके लिए हमें थे का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। अकबर बादशाह महान प्रतापी राजा था, है ना, है ना। ऐसे कुछ शब्द होते हैं जहां पर हमें शब्दों का चयन करना पड़ता है, सोच समझकर हमें वहां पर लिखना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है वर्तमान काल। वर्तमान काल में है आता है, क्योंकि अभी चल रहा है। उसके बाद आता है भविष्य काल। भविष्य काल में देखो क्या आता है, होने वाला है या होने वाला है या होने की संभावना है। अभी बारिश होने की संभावना है, अभी तेज हवाएं चलने की संभावना है। हमने वहां पे संभावना है दिया है, वहां पर होता या नहीं होता पता नहीं, है ना, क्योंकि अभी क्या चल रहा है उसके बारे में अभी हमें पक्का नहीं है। रेलवे स्टेशन में अनाउंसमेंट करते रहते हैं, आप देखे होंगे कि दिल्ली से जाने वाली लोकल ट्रेन स्टेशन के लिए रवाना होने का समय हो चुका है या आने वाली है। कृपया यात्री ध्यान दें, शताब्दी एक्सप्रेस आने का समय हो चुका है। हो चुका है मीन्स समय ऑलरेडी बीत चुका है, फिर भी वो आने वाली है। अभी प्रतीक्षा कीजिए, वेट कीजिए। आप लोग अभी स्टेशन में गए तो अनाउंसमेंट पर ध्यान दीजिए कि किस तरह से वहां पर अनाउंसमेंट किया जाता है ना। कमिंग सून बोलते हैं हम लोग, है ना। कमिंग सून मीन्स आने वाली है, कभी भी आ सकती है, निर्धारित समय नहीं है, क्योंकि स्टेशन से तो निकल चुकी है। तो इस तरह जब आप लोगों का काल आएगा तब मैं उसमें आपको पूरा संपूर्ण डिटेल्स में बताऊंगी कि भूतकाल कैसा होता है, इसके कितने प्रकार आते हैं, वर्तमान में कितने आते हैं और भविष्य काल में कितने आते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको उस टाइम में दूंगी। ठीक है, अभी आप लोगों को अपनी अपनी पुस्तिकाओं में लिखना है और अभ्यास करना है। और FA3 टेस्ट के लिए सभी को क्या करना है, तैयार होना है। आप लोगों को, आप लोगों का जितना भी सेकेंड सेमेस्टर से जितना भी हुआ है,
जितना भी मैंने कराया है आपको, जितने भी नोट्स मैंने दिए हैं आपको, वो सभी आपको पढ़ना है, वह सभी FA3 में आएंगे। मैं आपको रिवीजन बता रही हूँ, अपने आप आपको करना है। अभी आप बड़े बच्चे हो गए हो, अपने आप कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।